कमिश्नर यहाँ से बदले, ठीक है, मतलब काम करने का मैं ये चीज़ मानता हूँ कि उनको इंटरेस्ट था, काम करने का शौक़ था और काम करना चाहते थे। मगर उस कास्ट पे हम काम नहीं चाहेंगे कि जिस ऑफिस में हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त उछाली जाए, और कोई मीटिंग उनके कार्यकाल में कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी जिस मीटिंग में वो गंदी से गंदी गाली नहीं देते थे, और हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें उसमें बैठी होती थी। और कई बार शिकायतें ये आई कि उनको मीटिंग से उठ के जाना पड़ा, भागना पड़ा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते थे। नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं, लेकिन अगर हम इस समय उधमपुर की बात करें तो एक बहुत ही ज्वलंत जो मुद्दा है वो उभर कर सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो उधमपुर का समले पुल है, जो कि कई पंचायतों को जोड़ता है, जिसमें गोडी क्षेत्र भी आता है, वो उस पुल को प्रशासन द्वारा लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं उसकी जानकारी भी मैं आप तक पहुंचा दूं कि अभी जो लोग हैं पुल के एक और वाहनों से उतरते हैं और पुल को पैदल क्रॉस करने के बाद दूसरी ओर के जो वाहन लगे होते हैं उसमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो प्रशासन ने इस जो पुल है इसको अनसेफ घोषित कर दिया था। उनका कहना था कि पुल पर ज़्यादा लोड पड़ने से पुल गिर सकता है और उसमें किसी की भी जान जा सकती है। इसी को देखते हुए कई स्थानीय लोगों द्वारा धरने प्रदर्शन किए गए। उसी में शामिल थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो कि भाजपा नेता हैं और हमारे समक्ष इस मुद्दे को लेकर आज हमारे समक्ष आए हैं, और इन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अभी बीते दिनों ही प्रदर्शन किया और एक गहरी जो चेतावनी है वो प्रशासन को दी थी। लेकिन जिस प्रशासन को चेतावनी दी गई थी उसमें थोड़ा फेरबदल हो गया, उसके बारे में भी मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगा। जी बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो समले पुल का मुद्दा है जिसको प्रशासन ने अनसेफ घोषित कर दिया था और अभी भी वो अनसेफ ही है, लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, ऐसे में आपने धरने प्रदर्शन किए, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी रही। हाँ, सलमे पुल जो है ये एक बिल्कुल आज की डेट में हमारे ज़िला उधमपुर का एक बहुत करंट टॉपिक में से एक है। ये इस पुल की बात करें तो ये जहाँ जिस विधानसभा को मैंने रिप्रेजेंट किया, उधमपुर जो सेंटर की विधानसभा थी, उधमपुर प्रॉपर जिसको हम कहते थे, तो उसकी उस समय की, अब एक पंचायत बड़ी है तो उस समय इसकी 3 पंचायतें हुआ करती थी, कोटलीवाला, पखलाई और ओसू पंचायत जो है, ये 3 पंचायतें हुआ करती थी। अब 1-2 ऐड हो गई है, पंचायत छोटी बड़ी हुई हैं। तो इसके बाद ये घोरडी की और रामनगर विधानसभा क्षेत्र, यानी कि उधमपुर की 3-4 लगा लो आप। उसके बाद मैक्सिमम जो इसकी पंचायत थी वो घोरडी चनैनी विधानसभा क्षेत्र की थी, और उसके बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें मेजॉरिटी आती थी। आज की डेट में लगभग 30 के करीब पंचायतें जो हैं ये इस पुल के ऊपर निर्भर हैं। अभी थोड़ा सा रिलीफ इसलिए है, लोग थोड़ा सा जो घोरडी वगैरह है, तो आज पिछले 8-10 सालों में बहुत से छोटे जो हैं कनेक्टेड रोड बन गए हैं, जैसे अब जोनू से जाएं वो रोड बन गया है, और 2-3 रोड जो हैं जो कनेक्टिविटी थोड़ी सी और बढ़ गई है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ हमारे पास एक ही विकल्प था कि अगर इस पुल को बंद करते हैं तो आपको बाया रामनगर आना है, घोरडी आना है, अगर आपको ये जो आपका लडन है, पावर हाउस है, कोटली है, बरमीन है, कोटली वाला है, तो ये पुल जो है लगभग 2 साल से इसके ऊपर चर्चा, आपने भी सुनी होगी, चर्चा चल रही थी। तो उस समय के मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जिस दिन पुल पे हमने बात करी तो थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो आज के हैं, इनके प्रति कोई बात नहीं, क्योंकि ये अभी आए हैं। इससे पहले जो एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर खान, तो उनका जहाँ तक रिपोर्ट है और बड़ी पक्की टक्की रिपोर्ट है, और हमने भी कंप्लेन की, हमने भी डिपकाम को कंप्लेन की, बहुत से उधमपुर के लोगों ने कंप्लेन हायर अथॉरिटी तक की कि इनकी जो है करप्शन की बड़ी शिकायतें हैं। तो उन्होंने उधर जो क्रशर वगैरह या जो लोग जिनके टिप्पर शिपर चलते थे उनके साथ कोई कोशिश करी होगी सेटिंग करने की, तो वो सेटिंग नहीं बैठी। तो उसके बाद उन्होंने क्या है मैसेज नीचे कर दिया, रिटर्न में दे दिया कि ये पुल अनसेफ है और इसकी लोड टेस्टिंग करो और हमें रिपोर्ट दे दो, जो इंजीनियरिंग विंग था। तो अब नेचुरली पुल तो 62 साल पुराना है, डेफिनेटली 65 साल लगा लो, पुराना पुल है। तो आज कोई भी बिल्डिंग 65 साल पुरानी होगी तो उसको कोई भी दुनिया का कोई भी इंजीनियर उसको सेफ्टी का सर्टिफिकेट, फुली सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है।
तो इसलिए उन्होंने एक रीत चलाई और रीत चल पड़ी। इसके ऊपर ज़्यादा हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने उसके ऊपर गहराई से विचार नहीं किया कि क्या ये उन्होंने किस संदर्भ में, अगर पॉजिटिव अप्रोच में किया है कि पुल गिरने वाला है, हमारे लोगों की जान जा सकती है, तो उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट है और उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है तो वो गलत है। तो उसका हमें थोड़ा सा थॉरोली स्टडी करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मैटर के क्यों हुआ। तो चलो जो हो गया। अब लेटेस्ट ये है कि अब उस पुल में लोकल जो इंजीनियरिंग विंग था उन्होंने लोड टेस्टिंग करी और लोड टेस्टिंग में उन्होंने कहा जी 9 टन तक जो है जो आपका व्हीकल है वो उसके ऊपर चल सकता है। उसके लिए एक बोर्ड भी इन्होंने लगाया। उन्होंने एक जो डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी उधमपुर की तरफ से एक बोर्ड जो है बाई ऑर्डर निकाला कि 9 टन से ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती है। अब हम बार बार जब नए डीसी आए तो उन्होंने बंद ही कर दिया। तो जब वो एंगल लगा रहे थे उस दिन भी मैंने हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र जी से हमने बात करी कि ये जो एंगल लगा रहे हैं इनको हमने भी कहा है और आप भी कहे कि कम से कम आधा फुट ऊपर कर लें जिससे हमारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेटाडोर निकल सके। तो इसको आधा फुट ऊपर करने से काम चल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। फिर 3-4 बार मीटिंग्स हुई, हमने उनको समझाया कि आप आज हैं कल नहीं हैं। आप तो जो अधिकारी हैं 6 महीने रहेगा, साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, वो जाएगा। ये तो हमारा मसला है ना, हमारी चीज़ है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी चीज़ टूट जाए, पुल टूट जाए और टूटने के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। बहुत प्यार से टेक्निकल तरीके से हर लिहाजे से समझाने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कैटेगरिकली रिफ्यूज़। उन्होंने कहा जी हमने IIT को भेजा है इसका अगेन दोबारा लोड टेस्टिंग के लिए। और जब वहाँ से मैंने कहा पिछली बार तो जब मीटिंग हुई थी वो आपने कहा कि 15 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी, 2 महीने हो गए। तो कहते जी अभी वेट तो करना पड़ेगा। मैंने कहा फॉर एग्जांपल वो 5 साल तक आपको इसकी रिपोर्ट नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? कहते जी 5 साल तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा लोग तो बहुत एजिटेटेड हो रहे हैं, बहुत लोग नाराज़ हो रहे हैं कि हमें छोटा सा मसला और जो हमारा बनता है जितनी गाड़ी निकलनी चाहिए। और उनको हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोडेड कोई भी गाड़ी जाए, मतलब जो ट्रक टिपर ट्राली है उसकी तो बात ही छोड़िए। हमने कहा कि पैसेंजर गाड़ी भी लोडेड जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेडोर यहाँ सवारी उतरेगी, पैदल जाएगी, मेडोर खाली पार जाएगी। मिनी बस जो 9 टन से नीचे है वो सवारी उससे उतरेगी, जो विकलांग है, बीमार है, वो गाड़ी में बैठेगा, अदरवाइज़ रूटीन में बाकी सवारियाँ उतरेंगी, पुल के पार या साइड आएंगी और उसमें बैठ के चली जाएंगी। इतनी छोटी सी बात है। तो उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हम तो इसको। मैंने कहा जी लोग तो नाराज़ हैं सड़कों पर आने की। तो कहते हैं उनको कहिए कि आइए सड़कों पर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर लोग आप कहते हैं कि सड़कों पे आइए। तो लोगों ने उस दिन तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, एक मीटिंग थी। लेकिन अभी सिचुएशन बदली है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 तारीख का अगले महीने की बड़ा सीधा और साफ मैसेज दे दिया है कि अगर 4 तारीख तक इस मसले का समाधान नहीं होता है, जो कानूनी तरीके से है, 9 टन से ऊपर कोई सवाल ही नहीं बनता, हम मांग करें सवाल ही नहीं बनता। उसके नीचे की बात जो वो उन्होंने खुद ऑथोराइज़ किया है नहीं होता है तो उसके ऊपर फिर फैसला होगा। अगर वैकल्पिक मार्ग की बात भी कही जा रही थी, अगर पुल को अगर हटाना ही है तो उसके लिए कोई विकल्प दिया जाए लोगों को, ताकि उनके लिए एक रास्ता तैयार हो सके, प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। लेकिन एकदम से पुल को बंद कर देना और लोगों के लिए परेशानी पैदा करना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो थे वो कुछ लोगों से किसी तरह की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अगर ये इस तरह का टूल था तो ये जनता के समक्ष क्यों नहीं आया? देखिए, चूँकि एक बड़ा इशू है कि आज की डेट में करप्शन एक ऐसा इशू है जिसको प्रूफ करना, साबित करना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से खुल खुले कोई बोलता नहीं है। और हमने खुल मुखल्ला जब आज के डीप काम है इनको टेलीफोन करके, और उस टाइम हमारी पिछली मैडम डीसी थी, वो बैठी थी और उनका 5 मिनट मुझे फ़ोन आया कि आपने डीप काम साहब को कोई फ़ोन किया? मैंने किया। कहते कि क्या शिकायत है? एडिशनल डीसी साहब की शिकायत है, जो खान साहब थे उनकी शिकायत है। मैंने कहा बिल्कुल है, क्या शिकायत है? मैंने जो आपको उन्होंने बताया होगा जो अगर मैंने टेलीफोन किया है, उसके बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चलो एनीवे बाद में ट्रांसफ़र हो गए। तो अब ये हमारा दूसरा इशू ये है कि अगर कोई पुल फ्लड आता है, नेचुरल क्लेमिटी होती है और कोई ब्रिज, कोई रोड गिर जाता है, तो उसमें सरकार भी क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है, लोग क्या कर सकते हैं? उसमें सभी को उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, कोई हल नहीं है। लेकिन ये 2 सालों से मसला चल रहा है और 2 सालों से 2-3 डिप्टी कमिश्नर, 3 तो बदल भी गए। अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो चूँकि अब तो हम तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं, तो प्रशासन अगर इसको कहता है कि आपकी सेफ्टी के लिए, तो अल्टरनेट रूट तो देना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पैसेंजर गाड़ियाँ खाली करके दो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, लड्डन में है, ओसू में, पखलाई में, बरमीन है, अब जो पंचायत के काम हैं कौन करता है? छोटे नए लड़के आ रहे हैं,
कार्ड बनाया, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, छोटे छोटे काम करते हैं। अगर उनको उधमपुर से वो कमरा बना रहे हैं, PMAY का कमरा बना रहे हैं, स्कूल का कमरा बना रहे हैं, छोटे छोटे काम लिए हैं, अगर उनको वो टिप्पर या डंपर लेके जाना है जिसमें रेता लेना है, बजरी लेनी है, सीमेंट लेना है, अगर वो उधमपुर से लंदन जाना है पखलाई जाना है, तो उसका किराया कितना होगा? उसको बाया कोडी आना है, बाया रामनगर आना है, तो किराया कितना होगा? वो बेचारा लाख का काम करेगा, उसको पहले ही 5-7 हज़ार रुपये बचने की गुंजाइश होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा आपका किराया 20 हज़ार पड़ जाएगा। तो वही तो हमने उन लोगों का भी हमने सोचना है। तो हमने कहा था कि ठीक है, पैसेंजर गाड़ियाँ इस पर जाने दो, लेकिन एक विकल्प मार्ग एक बना दियो जिसमें आपका टिप्पर ट्राली हैवी लोडेड गाड़ियाँ आपकी जा सकें। तो मतलब 2 साल में आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाए। अब पिछली बार जब हमने आपको देखा कि गडकरी साहब से मिले, फिर हमने प्रोजेक्ट बनाया। अगर आप पुल बंद ही करें तो आज तक आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, DPR नहीं बनाई कि प्रोजेक्ट बनाओ, उसको भेजो, सैंक्शन होगा। तो आप बंद करने के लिए पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, आप उसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नाराज़गी तो प्रशासन से ये है कि 2 साल से अगर आप उसका प्रोजेक्ट बना के, हम जितने भी लीडर्स हैं, मैं हूँ, दूसरे हैं, तीसरे हैं, सभी को कहते हैं भैया सारे जोर लगाओ। हम भी, प्रशासन भी लगाता है, आप भी लगाओ, जहाँ जहाँ आपका लिंक है हम आप पुल को बंद करने वाले हैं। 2 सालों में जोर लगाया था तो पुल तो हमारा सैंक्शन हो गया होता, और 2 सालों में आता तो वह बन भी गया होता। तो दूसरी शिकायत लोगों की ये थी कि अगर आपने बंद किया तो अल्टरनेट रूट ना अल्टरनेट दिया ना प्रोजेक्ट बनाया। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। अगर सही में देखा जाए तो आप सत्ता पक्ष में आते हैं, क्योंकि अब आप भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, तो केंद्र में सरकार जो है वो भाजपा की है। और अगर जहाँ पर बात करें तो LG जो मनोज सिन्हा है वो भी उन्हीं का एक पार्ट है। अगर भाजपा में होते हुए आप लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो जनता किससे पूछेगी, जनता क्या मांगेगी? देखिए, एक तो पुल का मसला था ही था, और दूसरा जो नाराज़गी, जो आपने गुस्सा हमारा हमें लगा कि मतलब हम गुस्से में बोल रहे हैं, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। दूसरा बड़ा इशू ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ से बदले, ठीक है, मतलब काम करने का मैं ये चीज़ मानता हूँ कि उनको इंटरेस्ट था, काम करने का शौक़ था और काम करना चाहते थे, मगर उस कास्ट पे हम काम नहीं चाहेंगे कि जिस ऑफिस में हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त उछाली जाए। और कोई मीटिंग उनके कार्यकाल में कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी जिस मीटिंग में वो गंदी से गंदी गाली नहीं देते थे, और हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें उसमें बैठी होती थी। और कई बार शिकायतें ये आई कि उनको मीटिंग से उठ के जाना पड़ा, भागना पड़ा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब मुझे बताइए, हम डोगरे लोग हैं, अब मुझे बताइए, अब डोगरे लोग हैं, हम डोगरे लोग हैं, जब हमारे पास शिकायत है, हालांकि जो वही बेटियां बहनें हमारी थी वो बता ही नहीं सकती थी कि क्या क्या गाली निकालते हैं, लेकिन जो मर्द लोग थे वो बताते थे। और जब हमें ये प्रूफ हुआ कि वाकई हर मीटिंग में, ये नहीं है कि गलती से मुंह से निकल गई, हर मीटिंग में निकालते थे, और जब हमें लगा तो हमने फैसला किया कि इनको ये इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो बर्दाश्त नहीं। और हम डोगरे लोग हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए गली या सड़क एक ज़्यादा या कम बने मैटर नहीं करता। शहर कोई कहेगा कि शहर हमारा आपका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आपकी बहू बेटियों की इज्जत नहीं होगी वहाँ, तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके रहते हुए इस चीज़ को क्यों नहीं उजागर किया गया? देखिए, जिस दिन मुझे पता लगा उसके 4 दिन में हमने काम कर दिया। मुझे 4 दिन पहले पता लगा, 4 दिन से मैंने उनसे संपर्क तोड़ दिया, और उसके बाद मैंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी, और रिजल्ट आपके सामने है। क्या मानना है कि DC उधमपुर का तबादला होना समले पुल का मुद्दा था? देखिए, हमारा मैं नहीं कहूँगा कि मैंने किसी को ये शिकायत की कि इनको उठा के, मैंने ये कहा कि एक तो पुल तो हमारा प्रशासन ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती करके हमारे लोगों को, मेरा इशू नहीं है ना, 70,000 पब्लिक का इशू है, पूरे एरिया का इशू है। आज भी कोट डिबरमीन के लोगों को हम कहेंगे ये गोलगफ्फे बेचने वाले हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ना, कि उनको नॉन सीरियसली लें, उनको अनपढ़ता में लें, उनको गरीबी में ले लें कि इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? और दूसरा इशू, हमने डेफिनेटली प्रशासन को कहा कि, और हायर अथॉरिटीज़ पे हमने बात की कि इसको बिल्कुल, और हमने जहाँ तक कर सकते थे, गडकरी साहब तक भी गए, फंड सेंक्शन के लिए भी गए, और जो गलत था वो भी हमने बताया। और जो ये 4 दिन पहले जब इनका ट्रांसफ़र हुआ, 4 दिन पहले जब हमें पता तो चला था 5-7 दिन पहले, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए था कि रियलिटी है, कई बार हो सकता है किसी मुलाजिम की अपने सीनियर ऑफिसर से नहीं बनते, शिकायत करता। लेकिन आपकी किसी से बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर? किसी ने बताया था आपको कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो बैठक के दौरान होता है? डेफिनेटली एक जब एक बार हुई, 2 बार, फिर हमने इसको वेरीफाई किया, और जब हमें यकीन हो गया कि पक्का है, और फिर हमने मतलब कुछ लेडीज़ को पूछा भी, और उन्होंने कहा कि हम बता नहीं सकते बोलते क्या हैं, लेकिन
बहुत बहुत गंदी भाषा का यूज़ करते हैं, बहुत गंदी भाषा का। तो ये हमारे डोगरों के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत कोई अधिकारी उछाले, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैटर नहीं करता हमारी 2 गलियां कम बने या ज़्यादा बने। कल कोई कहे जी आपके उधमपुर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे लेकिन आपकी बहू बेटियों की इज्जत नहीं हम करेंगे, तो बर्दाश्त थोड़ी। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमारी बहू बेटी बहनियों की इज्जत हमारे लिए सुमले ज़्यादा पुल को इम्पोर्टेंट है। अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता उसमें क्या राजनीति हो सकती है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है विधानसभा इलेक्शन आ जाए, अगर आ जाती है तो लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों का साथ पाने के लिए इसे राजनीतिक रंग भी दिया देखो जाए। वर्मा जी, आपका तो एक शुरू से, जब हम भी शुरुआत की और आपने भी शुरुआत की थी, आप हमारा नेचर जानते हैं। मैं एक एग्जांपल उस दिन भी दी थी, आज भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, और आप जानते हैं मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने सद्दल पुल के लिए, सद्दल गाँव के लिए, जो मोंगरी तहसील का हिस्सा है, सद्दल गांव के लिए 9 दिन का अनशन करना, किसी के लिए प्रोटेस्ट करना, धरना करना, पुतला जलाना तो 5 मिनट का काम है, ख़त्म हो जाए। अनशन करना और ईमानदारी से लोग कहेंगे जी रोटी खाता था, फुलके खाता, उनके खाने से कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है, मैं पाक पवित्र हूँ और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। 9 दिन उन लोगों के लिए अनशन किया जो उधमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे। उस टाइम वो रियासी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा थे और मैं एमएलए था और मेरी इलेक्शन पीक पे थी। इलेक्शन लगभग महीने 1.5-2 महीने में इलेक्शन थी और 9 दिन के लिए हम अनशन पे बैठे और आपने सारा कवर किया। तो मुझे ये होता कि मेरे लोग नहीं हैं और 40 लोग जिंदा दफन हो गए उस जो स्लाइडिंग में, तो मेरे लोग नहीं थे ना उस हिसाब से विधानसभा के क्षेत्र से। तो आपको इस चीज़ का तो खुद अंदाज़ा है कि मैं विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से काम नहीं करता हूँ। इलेक्शन कहाँ होगी, कब होगी, किसने लड़नी वो सेकेंडरी इशू है, लेकिन लोगों की बात, 70,000 लोगों की बात अगर हम नहीं कर पाएँ और उनके साथ ज़्यादती हो। आज गाँव के अंदर मुझे बताइए कितने 10-15% लोग होंगे जिनके पास अपना 2 व्हीलर होगा, जिनके पास कार होगा या उनके रिश्तेदार के पास होगा, जुगाड़ कर सकते हैं। 85% लोग तो मेट्रो और बस के ऊपर जाते हैं ना, तो उनकी बात हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हम सद्दल की बात कर सकते हैं, कश्मीर से लोग आते हैं उनकी बात कर सकते हैं, हम पुंछ से लोग आते हैं उनकी बात कर सकते हैं, कठुआ से आते हैं उनके, तो ये तो हमारे घर के लोग हैं, इनकी बात क्यों नहीं करेंगे? डट के करेंगे, मजबूती से करेंगे। जी बलवंत जी, अब मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं और ये पुल का मसला आज का नहीं है, काफ़ी वर्षों से इस पुल को जो है मरम्मत की डिमांड की जा रही थी। 2 बार आप विधायक रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि इस पुल का वैकल्पिक मार्ग निकाला जाए जहाँ फिर इसकी मुरम्मत करवाई जाए? देखिए, इसमें मैंने कहा कि मेरी 3-4 पंचायतें आज की डेट हैं जो पुराना मेरा विधानसभा क्षेत्र था और मेजॉरिटी गोडी और रामनगर की थी। मैं कहता हूँ कि कसूरवार मैं हूँ, कसूरवार मैं भी हूँ, कसूरवार जो चनैनी गोडी से बने वो भी हैं और जो रामनगर से बने वो भी हैं, क्योंकि सब उनके लिए, और उनके लिए ज़्यादा था। मेरा बिल्कुल 3-4 पंचायतों का था, उनका ज़्यादा था। तो मैंने देखा कि कई बार ये भी सवालिया निशान होता है कि भाई आप थे, भाई मैं अकेला थोड़ी था भाई, ये 60 सालों से मैं मानता हूँ। पंचायतें 3-4 थी इसलिए इंटरेस्ट नो ऐसा इशू नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जो मेरे खाते में डालते हैं कि आप विधायक थे तो आपने क्यों नहीं बनाया, तो मैं विधायक था तो मेरी 4 पंचायतें थी जिनके 18-18, 20-20 पंचायतें थी, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी, तो वो भी तो जॉइंटली क्यों नहीं अफोर्ड करते। तो डेफिनेटली मैं कसूर मानता हूँ, मैं अपना तो मानता हूँ और उनको भी मानना पड़ेगा जो ये बात कहते हैं कि ये पुल जो है बलवंत का मसला है, उन सभी का है जो उस पुल से कनेक्ट होकर उधर जाना, जिनको जाना पड़ता था, जिन पंचायत के लोगों को, उनका डेफिनेटली उनका सभी का कोई ना कोई फॉल्ट तो है, कसूर तो है, इसको मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे आप? तो आने वाले समय में क्या उम्मीद रखें कि आप पुल का मसला जो है पूरी तरह से हल हो पाएगा? देखिए, ये जो है कि जो गाड़ी मतलब खाली करके पार जाना, एम्बुलेंस और उस जो हाइट है उसकी थोड़ी सी हाइट करके जिसमें एम्बुलेंस जा सके, आपकी फायर ब्रिगेड जा सके, वो चूँकि एम्बुलेंस का जैसे ये पिछले साहब जो चले गए तो उन्होंने कहा जी मैं छोटी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं छोटी फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो हमने उनको समझाने की कोशिश करी कि ये पंजाब दिल्ली नहीं है, ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। 50% ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे आपकी छोटी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जा सकती है, 50% ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे अभी नहीं जा सकती है, वहाँ बड़ी एम्बुलेंस और बड़ी फायर ब्रिगेड ही चाहिए। तो उसके लिए मतलब 9 टन से नीचे है, उसको जल्द से जल्द, मुझे लगता है कल भी हम डिपकाम साहब से मुलाकात करी थी, तो चूँकि उन्होंने कहा कि अब मैडम जो नए हैं तो मुझे 1-2 दिन दे दीजिए, इनसे ये थोड़ा सा चर्चा करके और इसका वे आउट निकालेंगे और डेफिनेटली इसका हल करेंगे। लेकिन ये इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, गाड़ी चलती है टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बिंग है, लेकिन परमानेंट हल जो है ये इसका नबार्ड में भी प्रोजेक्ट भेज दिया है
और CRF में भी इसका प्रोजेक्ट पिछले दिनों में हम LG साहब से मिले थे, उनको भी कहा था कि इसको प्रोजेक्ट भेज दीजिए, और गडकरी साहब ने एग्री किया कि जिस दिन आएगा मैं दूसरे दिन फंड्स रिलीज़ करूँगा। तो जैसे ही जहाँ जाता है और जहाँ से पहले पैसे रिलीज हो जाते हैं तो इसका प्रोजेक्ट मतलब काम शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और होपफुली जल्दी हो जाएगा। और 2-3 जगह भेज दिया है, जहाँ से पहले पैसे आ जाएंगे वहीं से इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिएंगे। तो ये थे पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने कि समलेह पुल को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में जानकारी दी, और कई गंभीर आरोप इनके द्वारा पूर्व DC पर भी लगाए गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने जो बातें कही हैं हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, और इनका ये मानना है कि जल्द ही जो समलेह पुल है उसका जो या तो वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा, नहीं तो इसकी मरम्मत भी की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो 30 गांव के लोग हैं जल्द ही उनको कोई नई 30 पंचायतों के लोग हैं, जल्द ही उनको कोई नई खुशखबरी मिलेगी। तो ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया। आने वाले समय में एक नए एपिसोड के साथ फिर से एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।